हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए पुलिस और चोर का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अक्सर ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। क्वेश्चन को पढ़िए। एक चोर ने 600 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। तुरंत ही चोर भागने लगा और उसी टाइम पुलिसकर्मी भी भागने लगा। तो चोर और पुलिसकर्मी की जो स्पीड है 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है। जब भी दो, चाहे वो चोर पुलिस हो, चाहे ट्रेन गाड़ी हो, कुछ भी हो, एक साथ भागते हैं, एक ही समय पे भागते हैं, तो उनके बीच की हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। जब एक ही दिशा में भागते हैं तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं तो जुड़ जाती है। यहाँ पर एक ही दिशा, उसके पीछे भाग रहा है तो एक ही दिशा में भागेगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें निकालना है समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी क्या है? दूरी है 600 मीटर, उनके बीच की दूरी। ठीक है। 600 बटे दोनों की स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि एक ही डायरेक्शन भागे। तो 15 में से 12 गया, कितना हो गया? 3। ये है किलोमीटर पर आवर में और हमारा डिस्टेंस है मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। वो होता है 5/18, तो 18 ऊपर पहुँच जाएगा। अब ये हो गया सेकेंड में, लेकिन इन्होंने हमसे मिनट में पूछा है, तो सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना होता है। तो ये यहाँ से ये कट गया, 10 बचा। ठीक है। 3 छक 18 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया। तो 2 × 6 कितना हो गया? 12। तो 12 मिनट लगेंगे उस पुलिसकर्मी को उस चोर को पकड़ने में, 12 मिनट लगेंगे। ठीक है। अब अगर किसी को नहीं ये समझ आ रहा हो कि ये हमने कैसे कर दिया, तो हम देखो ऐसे इसको, ये रिलेटिव स्पीड वाला आता कैसे? देखिए, दोनों, जब पुलिस चोर को पकड़ेगी तो उनको जो पकड़ने में टाइम लगा और चोर को जहाँ तक पुलिस ने पकड़ा उसको टाइम सेम ही लगेगा। ठीक है। तो अगर पुलिसकर्मी अगर वहाँ तक टी टाइम लग रहा है तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 15t। और अगर चोर आगे से भाग रहा है लेकिन टाइम तो उतना ही है, तो उसका हो जाएगा 12t। तो उनका डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा? 600। ठीक है। ऐसे मान लो। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए कि 12t + 600, इतनी डिस्टेंस, मान लो यहाँ से चोर भागा। ठीक है। मान लो यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है। ठीक है। तो 600 भागा और इसको यहाँ से टी टाइम लगा, तो ये हो गया है। ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3t। 3t बराबर 600 और t बराबर 600/3। जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा था 600/3, फिर × 5/18 किया, तो वो ऐसे आया। ठीक है। तो आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि ये रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है। तो वो ऐसे निकलती है, डायरेक्ट कोई नहीं करता है। फार्मूला बनता है तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अच्छे क्वेश्चन के साथ और आप लोगों की हेल्प होती रहे, यही हमारा मकसद है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।